सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम अपनी एथिक्स की सीरीज कर रहे थे। तो एथिक्स की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज ह्यूमन वैल्यूज। क्या मेरे बच्चों? ह्यूमन वैल्यूज। तो जो टॉपिक है वो है ह्यूमन वैल्यूज। पूरा एक बार आपको टॉपिक बता देता हूं। लेसन फ्रॉम द लाइव्स and the teaching of the great leaders, reformers, administrator, role of families and education institution in inculcating values. This is the topic. This is the topic. Values. So this is ethics and questions किस तरह के हैं? Some of the questions are explain the role of the society in inculcating values. कि हमारे सोसाइटी का वैल्यूज देने में क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज? व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज वी कैन लर्न फ्रॉम जैन और महावीर? महावीर और जैन से हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट कैन वर्ल्ड लर्न फ्रॉम द टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद? रेलिवेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ विवेकानंद इन दी 21st सेंचुरी। तो एक क्वेश्चन होता है डिफाइन वैल्यूज। क्या करनी है? डिफाइन वैल्यूज। और हाउ वैल्यूज हेल्प अस इन अ गुड बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वैल्यूज होती क्या है। और एक और क्वेश्चन है जो इसमें कहीं पर होगा मेरे बच्चों, what are the role of school और सोसाइटी इन इनकलकेटिंग डिफरेंट वैल्यूज? तो वैल्यूज देखिए आप क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। वैल्यूज क्या होती है? हमारे अंदर बेटा कुछ है, देयर इज समथिंग इन साइड अस, सम स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल्स। क्या? सम स्टैंडर्ड एंड आइडियल्स विच गाइड अस, जो हमें गाइड करते हैं। इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर पर्सनैलिटीज। जो भी कुछ हम काम करते हैं हमारी पर्सनैलिटीज में वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वही होती है हमारी वैल्यूज। अगर आपसे पूछा जाए यू हैव अ टू चॉइस कि आप विजय माल्या साहब बनना चाहेंगे या फिर आप रतन टाटा बनना चाहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? विजय माल्या और रतन टाटा जी। तो आप क्या कहेंगे? वाई? क्या आपको रतन टाटा में अच्छा लगता है? व्हाट यू लाइक मोर इन रतन टाटा एज कंपेयर टू विजय माल्या? क्या अच्छा लग रहा है आपको? सिंप्लिसिटी, ओके, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, यस, पंक्चुअलिटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल और द नेशन। आपको इनमें क्या नहीं अच्छा लगता? देयर आर सर्टन थिंग्स यू डोंट लाइक। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एक ऐसी चीज होती है, आपको अगर मैं डेफिनेशन दूं इसकी, क्या? व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज अ क्वालिटी। क्या? ये क्वालिटी है। किसी भी चीज के अंदर क्वालिटी हो सकती है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप क्या करना पड़ेंगे, क्या करना चाहेंगे, बस में जाना चाहेंगे या मेट्रो में जाना चाहेंगे? यू वांट टू ट्रेवल बाय बस और मेट्रो, व्हाट विल यू टेल? मेट्रो। तो आप मेट्रो में क्या लाइक कर रहे हैं? कहेंगे सर एसी, कूलनेस, है ना, कंफर्ट,
टाइम सेविंग, तो ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी। और क्वालिटी को ही क्या कहा जाता है, वैल्यू। तो जिस चीज के अंदर जितनी वैल्यू होगी उसका एक्सीलेंस उतना ही ज्यादा होगा। द मोर, बेटा भेज दे सबको, द मोर द वैल्यू, द excellence is more and the desirability of that thing will be much higher। क्या, जिस चीज में जितनी वैल्यूज ज्यादा होंगी उतनी ही आप कहेंगे कि ये मुझे पसंद है। अगर मैं आपको कहूं क्या पार्ले जी का बिस्कुट खाना है या फिर एक बड़ा बिस्कुट खाना है 25 रुपए का, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट यू टेक, 25 वाला खाएंगे सर। क्यों, आप उसकी वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, ज्यादा आग रहे हैं। समझ में आया। तो इट इज लाइक, कुछ है किसी चीज के अंदर कुछ होता है मेरे बच्चों। अगर मैं आपको कहूं जिसके आने से उसकी डिजायरेबिलिटी बढ़ जाती है उसी को वैल्यू कहते हैं। मैं आपको कहूं यू हैव अ टू चॉइस, वन यू कैन लिव इन तालिबान और इन अमेरिका, यू हैव अ चॉइस। आपके पास क्या है, दो चॉइस है, तालिबान के कहां, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। मैं आपसे कहूं आपको इनमें से एक चीज को चुनना है, वेयर यू वांट टू लिव, क्या कहेंगे, क्यों नहीं अफगानिस्तान कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे द पॉलिटिकल वैल्यू क्या है वहां पर, बहुत कम है, वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, राइट्स इज ऑल्सो अ वैल्यू, वहां पर डिग्निटी नहीं है। तो हर एक चीज के अंदर कुछ चीज होती है, उसी को क्या कहा जाता है, वैल्यू। और जिसके अंदर जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी डिजायरेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। द मोर द वैल्यू द डिजायरिटी विल बी मोर, और उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, एम्स के डॉक्टर के पास जाओगे या बड़े हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा जी मेरी फीस है 1000 रुपीज फॉर 10 मिनट्स। और वहीं कहीं छोटा डॉक्टर होगा, वो क्या कहेगा, 200, सेम हॉस्पिटल 250, फिर भी आप 1000 रुपीज वाले के पास जा रहे हो, क्यों, आपको पता है वो उसके अंदर क्वालिटी है, एक ही बारी में वो हमारा इलाज कैसा कर देगा, ठीक कर देगा। तो हर एक चीज के अंदर वैल्यू होती है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको नाइफ चाहिए, चाकू, तो चाकू के अंदर आप क्या वैल्यू देखना चाहते हैं, शार्पनेस। अगर मैं आपको कहूं कि चेयर खरीदनी है आपको, तो आप चेयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं, कंफर्टेबिलिटी। तो ऐसे ही हर एक चीज के अंदर वैल्यू होती है। समझ में आया। तो वैल्यू क्लियर हो गया। अब वैल्यू को जब, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। द वर्ड रिफर टू द क्वालिटी ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ मेंटल स्टेट और विच अ पर्सन पर्पस एंड गोल इज मेट। ये एक ऐसी चीज होती है जब आदमी के अंदर आती है तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। फॉर नाइफ, नाइफ के अंदर आपको क्या वैल्यू चाहिए, शार्पनेस। क्यों, क्यों, आपका एक ऑब्जेक्टिव है क्या, टू कट दी वेजिटेबल, या किसी का गला उतारना चाहते हो, टू कट दी कट, तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, वेजिटेबल और समथिंग। वैल्यू क्लियर हुई कि वैल्यू आने पर आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज में होती है, ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज होती हैं। दीज आर दी वैल्यू विच आर आइडियल्स और अ स्टैंडर्ड एक्ट एज अ गाइडलाइन इन अ सोसाइटी, इन अ ऑर्गेनाइजेशन और अ इंडिविजुअल। अब एक वर्ड समझो, वर्च्यू। व्हाट इज वर्च्यू। वाजिद अली साहब, आपका भी स्वागत है। आप वो केमिस्ट्री वाले ही जेंटलमैन हैं तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, यस और नो, Yes. यस, ओके।
सो अब हम क्या देख रहे हैं? वर्च्यू। तो जब आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी और व्यक्ति के लिए, किसी और चीजों के लिए वर्ड का प्रयोग करते हैं, व्हेन यू यूज द वर्ड फॉर अदर्स, जैसे आप एक डॉग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, डॉग के लिए आपके लिए सबसे जरूरी वैल्यू क्या देखते हैं जब एक डॉग परचेज करते हैं? क्या हो? इंग्लिश में क्या वर्ड है? क्या हो? लॉयल। लॉयल हो। तो जब हम इंसानों के लिए वैल्यूज के बारे में प्रयोग करते हैं, व्हेन वी यूज वैल्यू, हम वैल्यू वर्ड प्रयोग नहीं करते, हम क्या कहते हैं? वर्च्यू। हिंदी में वर्ड है सद्गुण। और चीजों के लिए कहेंगे तो क्या वर्ड है? वैल्यू। लेकिन इंसानों के अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उसके लिए क्या है? वर्च्यू। पूरा का पूरा एक एथिक्स है जो इस पर खड़ा है, वर्च्यू एथिक्स। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, इन्होंने वर्च्यूज के ऊपर ही बात की है। किसके ऊपर? वर्च्यू के ऊपर। पूरी रामायण को आप देखोगे या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को देखोगे, उसमें किस पर जोर देते हैं? वैल्यूज पर जोर देते हैं। वैल्यूज मतलब क्या? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वैल्यूज। ये वैल्यूज हैं ह्यूमन वैल्यूज। देखो, ब्रेव होना, टेम्परेंस रखना, जनरस होना, ट्रुथफुल होना, फ्रेंडली होना, क्या होना? बेविलेंस होना, काइंडनेस होना, लव। दीज आर द वैल्यूज विच आर इनसाइड ऑफ अस। ये वैल्यूज हैं जो हमारे अंदर हैं। दीज आर द वैल्यूज विच आर इनसाइड अस। रिस्पेक्ट, इन्हीं के होने से हम, ये वैल्यूज जब हमारे अंदर होती हैं तो हमको गाइड करती हैं। जैसे हमारी एक वैल्यू है क्या? रिस्पेक्ट। तो जब भी कोई हमसे बड़ा आता है तो हम क्या हो जाते हैं? उसका पांव छूते हैं, वी टच द फीट, और चुपचाप या वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं ही क्लासरूम में आता हूं तो मैं आपको देखता हूं, आप थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। ये कौन सी वैल्यू है आपके अंदर? रिस्पेक्ट, है ना? तो रिस्पेक्ट इज ऑल्सो अ वैल्यू। तो आपके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन योर कंडक्ट। आपकी वैल्यूज कैसे दिखाई देती हैं? जब कोई आप आचरण करते हैं। अगर आप अपने से बड़े आने के पर खड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या है? यू हैव द वैल्यू ऑफ क्या? रिस्पेक्ट। आप बहुत प्यार से बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या है? यू हैव द वैल्यू ऑफ पोलाइटनेस। आपको कोई गलत भी बात हो जाती है तो आप धीरे धीरे बात करते हैं, यू हैव द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। और बात बात में आप देख लूंगा, उड़ा दूंगा, निकाल के ला मेरा चाकू, मतलब देयर आर सम नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो इन अस। यस, देयर आर सम नेगेटिव वैल्यूज इन अस। उसको क्या कहते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों? वॉइसेस। वॉइसेस। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे अंदर एक साथ दो प्राणी जीते हैं, क्या बात है, दो वैल्यूज जीती हैं। कितनी वैल्यूज? टू वैल्यूज। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ। इंसान के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अच्छी वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। दोनों हमारे अंदर हैं। कहा जाता है ना कि भगवान भी हमारे अंदर है और शैतान भी हमारे अंदर। तो भगवान शैतान नहीं है, एथिक्स की होगा। स्पिरिचुअल टर्म में इट कैन बी गॉड और इविल, बट इन एथिकल टर्म्स देयर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जैसे देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ग्रीड, लालच करना कि इसे ना मिले मुझे मिल जाए। ग्रीड, ग्रीडीनेस इज अ नेगेटिव
वैल्यू. डिसऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नेगेटिव वैल्यू. लेजीनेस. आलस्या ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारूपु ना उद्मो समो बंधु या कृत्वा ना उसीति. इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है नेगेटिव वैल्यूज. पंजी छोरा ने मैं लुट लुट खा लई. एक 5 चोर है हमारे अंदर. 5 चोर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो 5 चोर हैं, वो नेगेटिव वैल्यूज ही हैं. क्या सबसे बड़ी, जो मैंने अभी आपको संस्कृत का श्लोक सुनाया कि इस दुनिया में एक मनुष्य के पास लेजीनेस नेगेटिव वैल्यू है. ये आदमी को कुछ भी नहीं करने देती. कर लेंगे, देख लेंगे. वायलेंस इज अ नेगेटिव वैल्यू. एंगर, गुस्सा करना बात बात पर. इनजस्टिस, किसी के साथ क्या करना, आपको पता है जब आप किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे होते हैं कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा. देन जलना, जेलेसी. यार वो मेरा भाई था, मेरी बहन थे, मेरे चाचा के लड़के थे, वो कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ रह गया. भाई उन्होंने मेहनत दी, उनके लक ने साथ दिया, उनकी परिस्थिति कुछ और थी. दे आर कैरिंग डिफरेंट लक, डिफरेंट IQ, डिफरेंट circumstances. They are somewhere else and you have a different IQ, different circumstances, different luck. You are different. तो हम लोग कभी भी किसी के बराबर हो ही नहीं सकते. Some people always be above us and some people are always be on the lower side. तो हमको जेलेसी क्यों करना है भाई? वो अपनी मेहनत कर रहा है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बट जेलेसी हमको आती है. डाउट, वीकनेस, इम्पेशेंस. बताया ना, पेशेंस, प्रिजर्वेशन, ये आदमी को सबसे बड़ी वैल्यूज है ना. आप क्या करो इसका. हमारे पास ही एक अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जहां मैं रहता हूं, वहां के, वो 3 इलेक्शन हार गए. कितने साल हारे लगातार? 15 साल. पर उन्होंने वो पेशेंस रखा. 15 साल भी वो लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे, काम करते रहे. फिर वो 1 बार 2 बार MLA जीते और 2 बार MP. लेकिन वो 15, और ही इज अ सिटिंग MP नाउ. अभी भी वो MP है और अगली बार भी जीतने के 99% चांसेस है. लेकिन वो अपने पहले 15 साल में ही क्या हो जाते, मेरा कुछ नहीं हो रहा. ऐसे ही अगर आपका IAS का 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट खत्म भी हो जाते हैं, बट यू आर डिटर्मिनेंट दैट आई वांट टू सर्व द नेशन एंड आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, यू विल. अगर आप पेशेंस रखोगे, रिगार्डलेस ऑफ योर IQ, रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, लक विल कम टू योर फेवर इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ पेशेंस. पेशेंट एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. तो क्या रखना है मेरे बच्चों? तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास वैल्यूज भी हैं और हमारे पास वाइसेस भी हैं. ठीक है. और पॉजिटिव वैल्यूज को क्या कहा जाता है? वर्च्यू. इज दिस क्लियर? वाजिद साहब, गायत्री, क्लियर ही होगा इतनी बात. कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है. अब आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा पढ़ो. वैल्यूज के अंदर क्या होती हैं? वैल्यूज आर इंट्रिंसिक, अंदर होती हैं, दिखाई नहीं देती. छुपा हुआ, इंट्रिंसिक, अंतर्निहित. इट गॉट रिफ्लेक्टेड इन पर्सनैलिटी. जब कोई वो बात बोलेगा तो वो उसकी वैल्यूज निकल कर या वॉइसेस निकल कर सामने आएंगे. देयर आर डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू इन मैनी टर्म्स. वैल्यूज आर इंटेलिजिबल. और सबसे बड़ी बात है मेरे जिगर के टकड़ों, इट कैन बी लर्नड. अब कल की ही बात बताता हूं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ यस्टरडे. हम घर पहुंचने वाले थे, उतरे, रोड पे वहां एक्सीडेंट हो गया.
किसी ग्रामीण सेवा वाले ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दिया, वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने भी दारू पी रखी थी। अब वो लेटा हुआ था, उसको साइड में, उस साइड था वो बीच से, उसको फिर एक साइड लाए हमारी साइड। अब मुझे बहुत देर हो रही थी, इट वॉज 8:10 या 15 मिनट हो रहे थे। अब मुझे लग रहा था घर पहुंचना है, खाना वाना खाना है, लेटना है, फिर काम करना है। अब उसको मैंने देखा वो ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैंने सोचा घर जाऊं या यहाँ रुकूं, क्या करूं, हैं, एथिक्स का टीचर हूं, क्या करूं। फिर एक मन कह रहा है चल घर निकल ले, बच्चों बच्चों को देखना है ना, काम करना है, थकान को उतारना है। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरे ने कहा अगर आप यहाँ पर आपका रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट होता तो आप क्या चाहते। तो क्या, कौन सी वैल्यू निकल कर आई, एम्पथी। एम्पथी, सिंपथी और एम्पथी। एम्पथी सिंपथी की ग्रेटर डिग्री है। समानुभूति एक होती है सहानुभूति, एक होती है समानुभूति। एम्पथी, इट इज द ग्रेटर डिग्री ऑफ सिंपथी। तो ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एम्पथी और सिंपथी निकलकर आई। और दूसरी तरफ मेरा नेगेटिव वर्चू निकलकर सामने आया, क्या, कौन सा, नहीं, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मुझे लेट हो रही है। दोनों आपस में टकराई, कितने मिनट आपस में टकराई, 5 मिनट। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे रुकना है। आई वेंट टू स्टे बैक। मैं अकेला नहीं था, करीब 15-20 मिनट, 15-20 लोग और थे। तो मैंने कॉल वॉल किया, लेकिन मेरा कॉल उठा नहीं। फिर किसी बंदे ने उसको कॉल किया और फाइनली कोई नहीं आया। वो बंदा उठ के खड़ा हो गया, दारू पी रखी थी, 50s में था वो। करीब करीब 15 मिनट बाद वो उठ के खुद ही खड़ा हो गया। वो कह रहा है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसने ड्रिंक कर रखी थी। और हमने उस ग्रामीण सेवा वाले को पकड़ा, फिर उसको किसी तरह हॉस्पिटल लगे। इस ड्यूरेशन में 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लग गया, है ना। लेकिन जब मैं फिर वापस घर की तरफ चला तो आई वॉज हैप्पी कि मैंने नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया, हरा दिया, और पॉजिटिव वैल्यू को आगे करा। आई वॉज सो हैप्पी। आपको पूरा का पूरा एक एथिक्स खड़ा है इस पर, वर्चू एथिक्स। क्या, अगर आप सोक्रेटिस आपको पढ़ाऊंगा, सोक्रेटिस के बाद आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, ये खड़े ही खड़े सारे वर्चू एथिक्स पर हैं कि आपको इस जीवन में काम करते वक्त फायदा नुकसान या नियम नहीं देखने चाहिए। यू शुड नॉट लुक एट योर क्या, पर्सनल बेनिफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट ऑलवेज लॉस। यू शुड ऑल्सो प्रोफेस योर वैल्यूज। आप सिर्फ वैल्यूज पर काम करिए, बाकी पर काम करने की जरूरत नहीं है। तो इट कैन बी लर्न, ये सीख, ये सबसे अच्छी बात है। जो एक चीज होती है, जो होता है आईक्यू, क्या होता है ये, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। क्या, हमारी बौद्धिक क्षमता, किसी भी चीज को समझने की, करने की क्षमता, आईक्यू, ये क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, भगवान दे के भेजता है। इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। किसी को मैथ का सवाल 5 सेकंड में समझ में आता है, किसी को 50 सेकंड में समझ में आता है, और कुछ किसी को 5 मिनट देखने के बाद भी समझ नहीं आता कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि वो किसका गेम है। लेकिन ये जो वैल्यू है, या एक और वर्ड आगे जाके पढ़ोगे, इमोशनल कोएफिशिएंट, ईक्यू, उसी में वैल्यू भी आती है, ये सीखी जा सकती है। जब एक आदमी बच्चा पैदा होता है तो ही इज अ टेबुला रासा। टेबुला रासा इज अ ग्रीक वर्ड, कोरा कागज। जब एक बच्चा होता है, कोरा कागज होता है, वो क्या करता है, आसपास से, वो स्पंज है, एक स्पंज समझते हो, एब्जॉर्ब करता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और जो उसके आसपास हो रहा होता है, देयर आर सम जेनेटिक
कोनोटेशन ऑल्सो अटैच टू इट। कुछ जीन्स भी हैं हमारी जो हमको सर्टन वे में रिएक्ट करने के लिए क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, बट देयर आर सम वैल्यूज। वो वैल्यूज सीखता है, पिताजी से वैल्यूज सीखता है। पिताजी से क्या वैल्यू सीखता है? अगर पिताजी फोन पर झूठ बोल रहे हैं कि मैं घर में नहीं हूं, तो उसने कौन सी वैल्यू सीख ली? क्या? नेगेटिव वैल्यू सीख ली, टू टेल अ लाई। उसके पिताजी अगर लिकर करते हैं या वायलेंस करते हैं या तेज आवाज में बात करते हैं, तो उसने कौन सी वैल्यू सीख ली? टॉक लाउडली। और अगर उसके घर के अंदर ये कल्चर है कि सुबह उठते ही क्या करना है, पांव छूने, घर में पिताजी आते हैं, आते ही क्या देना है, पानी दे रहा है, उसके पिताजी ही दादी की क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? अनजाने में बहुत वैल्यू सीखता है। और पहले 6 ईयर, द फर्स्ट 6 ईयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर अ चाइल्ड knowingly unknowingly inculcating value from the atmosphere। वो सीख रहा है सब चीज, ईमानदारी भी सीख रहा है, आप ये डिसिप्लिन भी सीख रहा है, हर एक वैल्यूज को सीख रहा है। इसीलिए आपको बहुत जोर देना है जब आप पेरेंट्स बने। क्या देना है? बहुत बहुत ज्यादा जोर देना है कि वो क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसके आसपास माहौल है। जैसे मेरे ही बच्चे हैं, तो मेरा बच्चा हमेशा मेरे पांव छूता है आके, हमेशा शाम में, या मैं घर जाता हूं तो क्या देता है, पानी देता है आके। इवन वो लड़कियों का भी कोई, जैसे जो लड़कियां ज्यादा काम करती हैं झाड़ू लगाने का, है ना, हमारे यहाँ तो पेट्रियार्की चल रही है कि महिला ही क्या करेगी, होम मेकर बनेगी, लेकिन मेरा लड़का कर देता है। उसको झाड़ू लगाने में भी शर्म नहीं आती, क्योंकि बड़े होने के बाद शर्म आने लगती। बट वो क्यों कर देता है? क्योंकि मैंने उसको बचपन से ये सिखाया, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द गर्ल्स एंड बॉयज टू इक्वली वर्क इन दी होम एज वेल। धीरे धीरे ये वैल्यूज उसके अंदर इनकलकेट की, तो अब उसको कोई कुछ भी कहता है वो कर देता है, क्या कर देता है। तो वैल्यूज क्लियर हुई ये बात, इंट्रिंसिक होती है, लर्न की जाती हैं। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नॉन वायलेंस, पीस, पेशेंस। नेगेटिव वैल्यूज इसी को वाइजेस्टिस कहा जाता है, वायलेंस, इनजस्टिस, काउर्डनेस, कायरता। कायरता क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? इज अ नेगेटिव वैल्यू। आत्म हत्या करना भी एक क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। कहां से आया आत्महत्या का विचार? कावर्डनेस से, कि अब मैं कर नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या हो गया, सब कुछ चला गया मेरा। कैसे चला गया भाई? जब तक जीवन है तब तक कुछ समाप्त नहीं होता। आपको अपने जीवन में चमकने के लिए यू ओनली नीड 5 सेकेंड्स। अपने जीवन में एक्सेल करने के लिए कितने मिनट चाहिए होते हैं, कितने सेकंड चाहिए होते हैं? 5 सेकेंड। 5 सेकंड में ऐसा कोई काम कर दो कि जहां पर दुनिया में आपकी ख्याति हो जाए, इतना बहुत है, इतने में नाम बन जाता है। ओनली 5 सेकेंड। तो आप जब भी आपके अपनी लाइफ को मैं हमेशा बताता हूं कि आप 100 ईयर्स में देखिए कि आप कहां पहुंचे। ये मत देखिए 25 में कहां पहुंचे, 30s में कहां पहुंचे, या क्या 50s में क्या पहुंचे। मेरे से ही देख लो, आई एम 9th फेल, 11th फेल, नेवर वेंट टू कॉलेज, कभी कॉलेज गए भी नहीं। नाउ आई गो टू कॉलेजेस टू गिव लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स। क्या मेरे स्टूडेंट है जो आईआईटी में पढ़ चुके हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। हमारा पास्ट हमको डिटर्मिनेंट नहीं करेगा, हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को डिटरमिन करेगा। मेहनत करोगे कहीं भी पहुंच जाओगे। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? काउर्डनेस, दीज आर दी वैल्यूज। हाँ जी, आओ। सोशल वैल्यूज, जब आप सोशल एरिना में होते हैं, समाज में होते हैं,
तो कुछ वैल्यूज हैं, जब आप सोसाइटी में होते हैं तो क्या किसको क्या क्या करते हैं, राइट, जो भी काम हो वो राइटनेस से हो, जो आपकी ड्यूटी है इन दी सोसाइटी उसको आप फुलफिल करें। सोसाइटी में क्या हो, तो आपसे बोला जाए कि आप कैसी सोशल वैल्यूज चाहेंगे, तो दीज आर दी सोशल वैल्यूज यू वांट टू इनकलकेट इन योर सोसाइटी। राइटनेस, जस्टिस, एवरीबडी इज फुलफिलिंग इट्स ड्यूटीज। ह्यूमन वैल्यूज कौन सी हैं, मोरल वैल्यूज जो हमेशा सोसाइटी में होनी चाहिए, जस्टिस और ऑनेस्टी। ये आपके एक ह्यूमन के अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए। फेयरनेस, स्पिरिचुअल, जब कोई स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो कौन सी वैल्यू को प्रोफेस करने लगता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आती है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। सबसे पहली चीज जो आपको वहां जाकर जिस वैल्यू को आप पसंद करते हो वो कौन सी है, एकदम कामनेस नजर आती है, कोई भागा दौड़ी नहीं, जो दौड़ रहा है वो भी रुक जाता है। वहां आपको हर किसी की आंखों में क्या दिखाई देगा, आप घुस के देखो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे देखो, वहां हर किसी की आंखों में छल कपट नहीं है, क्या है, कोई हेल्प करना चाह रहा है। सबसे बड़ी चीज नॉन वायलेंस। तो किसी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन की नींव इन्हीं के उस पर चलती है। अगर आप किसी मंदिर में गए, मस्जिद में गए, किसी गुरु के पास, मौलाना के पास, मुफ्ती के पास, किसी गुरु के पास, स्पिरिचुअल टीचर के पास, और अगर ये नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या आ जाओगे, वापस आ जाओ। उसके बाद मटीरियल, मटीरियल तो समझा फिजिकल ऑब्जेक्ट, हम लोगों को मटीरियल वैल्यू भी तो होनी चाहिए, क्या, फूड, हाउस, रोटी कपड़ा और मकान, फूड, हाउसेस, क्लोथिंग, ऐसे ही एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं। जब भी कोई चीज खरीद कर लाते हो घर सजाने के लिए तो कौन सी वैल्यू देखते हो उसके अंदर, ज्वेलरी लाते हो तो क्या देख रहे हो उसके अंदर, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक सौंदर्य, क्या देखते हो, क्या देखती हो कि भाई हार है तो इसका डिजाइन कैसा है, दिखने में सुंदर लगेगा या नहीं। कपड़े में क्या देखा जाता है, बहुत बड़ी चीज है, कपड़े के अंदर हम क्या देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं कि नहीं देखते, दीज आर एस्थेटिक वैल्यू। आर्ट, कुछ साइकोलॉजिकल वैल्यू भी हैं, साइकोलॉजिकल विच इज इनसाइड, लव, काइंडनेस, तो देयर आर डिफरेंट वर्क। अब किस किस एरियाज में वैल्यूज लगती हैं, पॉलिटिक्स में कौन सी वैल्यू चाहिए, होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, आईएएस के अंदर भी कौन सी होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके अंदर एक वैल्यू है जो होनी चाहिए आईएएस का एग्जाम निकालने के लिए, क्या, सर्विस, कि मैं क्या करना चाहता हूं, सर्विस करना चाहता हूं, किसकी, आम लोग। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ सर्विस है तो यानी आप सही हैं। पॉलिटिशियन के लिए भी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि उसको पब्लिक डीलिंग करनी है। जुडिशरी, जुडिशरी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ, जस्टिस, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, जज को इम्पार्शियल नहीं होना, उसके लिए कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है, कोई अमीर आदमी नजर आ रहा है, पैसे वाला आदमी नजर आ रहा है, और एक आदमी गरीब नजर आ रहा है, वो बोल अच्छा रहा है, पैसा भी अच्छा है, वकील भी अच्छा है उसका, इसका कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये साक्ष्यों के आधार पर क्या करेगा, निर्णय देगा। ये नहीं देखेगा ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं, लगेगा कि एविडेंस इज इन द फेवर ऑफ द पुअर, तो उसके पक्ष में। फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, और सबसे जरूरी जस्टिस। ये कोई भी जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, ये कुछ वैल्यूज हैं जो होनी चाहिए। बिजनेस के लिए कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, बिजनेस में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बिजनेस इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी, बिजनेस इज अ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ सर्विस और अ प्रोडक्ट टू अदर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो सर्विस आप दे रहे हैं उसके प्रति आप क्या हो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये ज्यादा वैल्यूज हैं। फिर इंटीग्रिटी तो हर जगह की जरूरत है। अब आओ, वैल्यूज होने से एक व्यक्ति को क्या फायदा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन अ ह्यूमन बीइंग लाइफ। बताओ, मूल्य अच्छे होंगे तो क्या फायदा होगा, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाउ वैल्यूज हेल्प्स, एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वैल्यूज इन आवर लाइफ। कि हमारे पास अगर वैल्यू होंगी तो ये हमारे को किस तरह से हेल्प करेंगी, है ना। ये क्वेश्चन है मेंस का। हाउ वैल्यूज हेल्प अस टू लीड अ बेटर लाइफ, दिस इज द मेंस क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपके पास अच्छी अच्छी वैल्यूज होंगी आपके अंदर, तो सबसे पहले क्या, कैसे जी पाएंगे आप। हमारे पास वैल्यू इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमको दूसरे के सामने अच्छा दिखना है या दूसरे की मदद करनी है। वी शुड हैव दी वैल्यूज सो दैट वी कैन लीड टू अ हैप्पी लाइफ। इसीलिए देखा होगा जो वैल्यूफुल इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, एक कपड़े में भी होते हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि वो ऑनेस्टी को प्रोफेस कर रहे हैं, है ना, किसको, जस्टिस को प्रोफेस कर रहे हैं। हेल्प, वैल्यूज हेल्प अस इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आपके पास कौन सी वैल्यू है, करेज, करेज, करेज कौन सी वैल्यू है, टू मूव ऑन, टू कीप फाइटिंग इवन इन अ डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस। साहस का मतलब क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते जाना, इट इज अ करेज। करेज हैज अ स्पेसिफिक कोनोटेशन, साहस का एक मतलब है। साहस कब दिखाई देता है आपके अंदर, आप साहसी हैं कि नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में मसाल हो। जब बुरा शाम टाइम हो तब आगे बढ़ते रहो, लड़ते रहो, इट इज कॉल्ड करेज। तो अगर किसी के अंदर करेज होगा तो क्या होगा, जब डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस होंगे तो क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा, घबराएगा नहीं। पेशेंस, पेशेंस चाहिए होता है, लाइफ अप एंड डाउन चाहिए, चलती है लाइफ, हमेशा सही नहीं रहती। और आपके अंदर साहस होगा तो बुरे समय में भी आप खड़े रहेंगे। तो इट हेल्प अस इन ओवरकमिंग डिफिकल्ट टाइम। आप एक, आपका डेपुटेशन हो गया कहां पर, बॉर्डर पर, वहां पर क्या कर हो रहा है, फाइट हो रही है। आप नक्सलाइट एरिया में चले गए, वहां पर फाइट हो रही है, आपको वहां कौन सी वैल्यू काम आएगी, करेज, पेशेंस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई हम डिसीजन लेते हैं तो किस पे बेसिस पर लेते हैं, वैल्यूज। जिस तरह की हमारी वैल्यूज होगी वैसे ही हमारा डिसीजन होगा। अगर हम वैल्यूज को, ऑनेस्टी की वैल्यू को प्रोफेस करते हैं तो क्या हम करप्ट प्रैक्टिस करेंगे। बी चंद्रकला पर आरोप है, या किस पर आरोप है, पूजा सिंगल पे आरोप है, समीर वानखेड़े पर आरोप है। देयर आर एलिगेशन ऑन दीज सिविल सर्वेंट। इन्होंने कैसे डिसीजन लिए, ऐसा आरोप लगता है दे हैव डन दी करप्ट माल प्रैक्टिसेस। इन्होंने अपने फायदे के लिए लिया है। कैसे डिसीजन ले लिए, अगर ऑनेस्टी की वैल्यू होती, इंटीग्रिटी की वैल्यू होती तो कैसे निर्णय लेते,
अच्छे लेते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो वो किस पर आधारित है? वैल्यूज पर आधारित। देन सिलेक्शन ऑफ अ करियर, सिलेक्शन ऑफ राइट करियर, वैल्यूज हेल्प करती हैं। आप जानिए आपके अंदर कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है। जैसे मेरे अंदर कौन सी वैल्यू ज्यादा है? मेरे अंदर है वैल्यूज कौन सी? रैशनैलिटी। कौन सी वैल्यू? विजडम। विजडम का मतलब समझते हो? विवेक, विजडम, रैशनैलिटी, लॉजिक। ऐसे लोगों को टीचर या ट्रेनर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? टीचर या ट्रेनर या लीडर। अगर ये वैल्यूज आपके पास हैं तो आपके का प्रोफेशन सेट है। आपके अंदर करेज का गुण है। करेज मतलब साहस। जैसे देखते हो जो लोग आर्मी सैनिक स्कूल में पढ़े होते हैं, उनको बचपन से ही कौन सी वैल्यू डाली जाती है उनके अंदर? करेज। उनको गोली चलाने में या उनको दूसरे को मारने में कोई दुख नहीं होता। वो तो कहते हैं मैं फौज में जाऊंगा जी। सैनिक स्कूल में क्या मोटो है उनका? क्या लाइन लिखते हैं? वन एम वन गोल। तो करेज वैल्यू है और प्रोफेशन डिफेंस। समझ में आ गया? किसी की वैल्यू है टेम्परेंस, किसी की वैल्यू है उसको क्या करता है, खाने पीने में मजा आता है, उसको क्या बनना चाहिए? प्रोड्यूसर। किसी को तो ऐसे ही आपको राइट मूवमेंट, राइट पाथ चुनने में क्या वैल्यूज मदद करती हैं। किसी की वैल्यू है क्या? किसी की वैल्यू है काइंडनेस, पिटी, दया करना, काइंडनेस। तो उसको नर्स बनना चाहिए या उसको डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा गुण गुण क्या है? काइंडनेस होनी चाहिए। काइंडनेस नहीं होगा तो वो दूसरा व्यक्ति चाहे कैसा भी है वो उसकी बॉडी को ठीक या उसके मेंटल स्टेट को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए नर्सिस और डॉक्टरों के लिए एक गुण चाहिए होता है। और आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको समझाने में हेल्प करती है। हेल्प करती है एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन आवर लाइफ। समझ में आ गया? लेकिन क्या है, वैल्यूज, भारत में वैल्यूज का डिग्रेशन हो रहा है। देयर इज अ क्लियर कट डिग्रेशन ऑफ आवर वैल्यूज। द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। क्या हो रहा है आपके यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए क्या डिग्रेशन है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज सी कि लोग डिसऑनेस्ट हैं, पर्सनल गेन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लोग रिस्पेक्ट की नहीं, किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? टू मच मटीरियलिज्म, सेक्सुअल कंटेंट दिन रात देखना, वायलेंस। फिल्मों में क्या देखते हैं? वायलेंस ही तो देखते हैं फिल्मों में। ये जो गेम्स चल रहे हैं ये क्या है? ये जो गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, निंजा टाइप गेम्स आते हैं, क्या है? दे आर प्रमोटिंग वायलेंस। एवरीवेयर यू गो यू कैन इजीली फील द वॉइसेस आर इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हीं को लोग क्या कर रहे हैं? बार बन गए हैं। क्या कह रहे हैं? सीएसके का गेम देखो, यहां पर आके हमारे बार में अनलिमिटेड बियर एंड बफे, फीस 1000 रुपीज, और उसका डीपी शेयर हो रहा है। और कोई ये नहीं कहेगा कि भाई काइंडनेस, दया, भंडारा कर रहे हैं हम लोग गरीबों को पढ़ाने के लिए। मैं एक क्या निकाल रहा हूं स्कीम, सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ो। कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा। क्या पार्टी? टू मच मटीरियलिज्म, अपने बारे में सेल्फिशनेस, दूसरे आदमी को क्या बना दिया है? कस्टमर। काइंडनेस खत्म हो गई है, कहीं भी चले जाओ। इवन इतना ज्यादा इंडिविजुअलिज्म प्रमोट हो गया है। इंडिविजुअलिज्म मतलब सेल्फिशनेस। सिर्फ आदमी अब अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहा। विधवा आश्रम क्या है? व्हाट इज दिस?
विडो होम और ओल्ड एज होम, दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिशनेस. Those who are throwing their parents in Mathura, Kashi or a widow, they are professing a voice called selfishness. जब तू अपने दो बच्चों को पाल सकता है तो तू अपने दो माँ बाप को नहीं पाल सकता है. पर कौन सी प्रैक्टिस उसके मन में आ गई? उसने सोसाइटी से क्या लर्न कर लिया? चल सब भेज देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो हर चीज में मटीरियलिज्म. लोग क्या है, लोग अगर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो उसकी डीपी लगाने में उनको क्या आ रही है? शर्म. लेकिन वो कहां जा रहे हैं? लेकिन वो बार में जा रहे हैं तो उसकी डीपी लगा रहे हैं. कैसी सोसाइटी बना दी हमने? जब वो पूरे कपड़े पहन के किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हैं, रिलीजियस में, तो उनको शर्म आ रही है. लेकिन कहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो उनको, तो हमने क्या कर दिया? नेगेटिव वैल्यूज को प्रमोट कर दिया. शादी भी कैसे हो रही है? डीजे से. और डीजे में लड़के लोग अपनी कमीज उतार देते हैं, जबकि शादी क्या था? दो शरीरों, दो आत्माओं, दो समाज के बीच में पवित्र गठबंधन इन द नेम ऑफ गॉड. कोई भी रिलीजन हो वहीं से चालू होता है. लेकिन आज क्या बन के रह गया है? वो एक पार्टी बनकर रह गई है. तो देयर इज क्लियर कट डिग्रेडेशन, क्योंकि वी आर प्रोफेसिंग नेगेटिव वैल्यूज. ये क्या है? क्या सीन दिखाता है? कहेंगे सर लिबरलिज्म दिखाता है. क्या दिखाता है? कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम फ्री हैं, हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं. लेकिन असलियत में क्या दिखाता है? क्या किसी 60 साल के व्यक्ति को ऐसे खड़ा होना शोभा देता है और कहेगा इट इज माई क्या राइट टू चूज? पर एथिक्स पढ़ोगे तो वहां पर ये सब सवाल खड़े होंगे. तो खैर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है, इसमें अभी नहीं जाएंगे. तो अब सवाल आती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, कि भारत में क्राइसिस किसका है? भारत में क्राइसिस किसका है? इकोनॉमिकल और एथिकल. भारत में जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिकल तो है ही, पर उससे बड़ा क्राइसिस किसका है? एथिकल का, मोरालिटी का. हाँ जी, इकोनॉमिकल तो है ही है, बट इकोनॉमिकल होना दिक्कत नहीं है. उससे बड़ी दिक्कत क्या है? वो सोसाइटी पहले ढह जाती है जो वैल्यूज को प्रोफेस नहीं करती. वो सोसाइटी का गिरना तय है. क्यों पाकिस्तान में क्राइसिस है? क्यों अफगानिस्तान में क्राइसिस है? क्यों? क्योंकि दे आर नॉट प्रोफेसिंग द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस टॉलरेंस. और भारत क्या पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ के भारत के सिटीजन हैं, इक्वल सिटीजन, फिर भी ये खड़ा हुआ है एक मजबूती के रूप में. क्यों? बाय एंड लार्ज इंडियन सोसाइटी इज आ वासुदेव कुटुंबकम सोसाइटी वेयर एवरी वन कैन लिव विद ईच अदर. हम कौन सी वैल्यू प्रोफेस करते हैं? वासुदेव कुटुंबकम. कि हम एक ही धरती है और हम सब, चाहे हमारी जाति पाति कोई भी हो, हम एक ही की औलाद हैं और ये पृथ्वी एक है और हम सब आपस में एक परिवार हैं. हम उसको प्रोफेस करते हैं. तो मोरालिटी का क्राइसिस जब आ जाए, वैल्यूज का क्राइसिस जब आ जाए, तब क्या होता है? वो सोसाइटी गिर जाएगी. जब वैल्यू का क्राइसिस आ जाएगा, आपको संभालना ये नहीं है. आपको संभालना, आपको भी अपने जीवन में क्या संभालना है? इकोनॉमिक साइड नहीं संभालनी, ये तो संभल जाएगी. ये संभली रहेगी तो वो कैसा भी हो बात बन जाएगी. तो क्राइसिस इज बोथ मोरल एंड इकोनॉमिकल, बट द मोरालिटी
साइड ऑफ इज इन मोर डेंजर एज कंपेयर टू इकोनॉमिकल साइड। चोर चोर क्यों बना है? डिसऑनेस्टी को प्रोफेस कर रहा है। विजय माल्या सहारा स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, क्यों आ रहे हैं ये? हेट्रेट ऑन सोशल मीडिया, वाई? मोरालिटी डाउन हो चुकी। रिलीजियस हेट्रेट क्यों आ रहा है? क्योंकि मोरालिटी डाउन हो चुकी। कोई भी ऐसा मैसेज कभी आज तक किसी की डीपी पर देखा है जिसमें लिखा हो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा? किसी का भी डीपी देखो, देखकर चक्कर आते हैं। एक दूसरे को नेगेटिव, अभी पिक्चर चल रही है ना कौन सी, केरला स्टोरी, इसने खाई को और बढ़ा दिया है। अरे सलूशन क्या है वो बताओ, आप इसको बताओ कि इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज कैसे बढ़ सकती हैं। देयर शुड बी अ डिबेट ऑन दिस मैरिज। डिबेट किस पर होनी चाहिए? डिबेट इस चीज पर होनी चाहिए कि एक कमीशन बने जो ये देखे कि रिलीजनों के बीच में कैसे हार्मोनी को बढ़ाया जा सकता है। वो अपनी रिपोर्ट दे। फिजिकल जो हमारा पास्ट है वो चाहे अच्छा रहा या बुरा रहा, उसको भुलाकर हम कैसे आज आगे बढ़ सकते हैं। पर वैसा कोई कमीशन नहीं। यस और नो? खैर आओ, अब आगे बढ़ो। अब आओ, एक सवाल है मेरे जिगर के टुकड़ों जो आपको आना चाहिए। हाउ वी कैन, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, प्रमोट वैल्यू in our society? How we can promote values in our society? What can be done in our school to promote values? Family, mother, society and schools are the foundation to inculcate values. ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है। क्या सवाल आ चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जी जी हाँ बोलो। जब तक मन लगे, कोई दिक्कत, कोई बात। हाँ ये देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो, द क्राइसिस ऑफ मॉरल वैल्यू इन द प्रेजेंट डे इज लाइक द नैरो कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। Abdul Kalam Azad. I firmly believe that the nation is made corruption free and has a beautiful minds. Then three major people of society can make the difference. They are father, mother, and teacher. So, what is the role of the family in inculcating values? What are the role of the society in inculcating values? What are the role of education institution to inculcate good values in our life? और जो बच्चे हैं उनको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं? तो आओ, तो कैसे बढ़ाएंगे भाई आप? यहां से चालू करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तब टैबुला रासा होता है। क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? टैबुला रासा। तो वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनल बिहेवियर ऑफ मोरल कंडक्ट। ठीक है, हर जगह काम आती हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे हैं। अब आओ, बहुत सारे वेज हैं जहां पर हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर किससे बनता है? कैरेक्टर समझते हो क्या मिली होती है? चरित्र। चरित्र का निर्माण किस पर होता है? जैसा वैल्यू होगा वैसा ही चरित्र होगा। चरित्र को ही पर्सनैलिटी कहते हैं आजकल। हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। तो वैल्यूज
अच्छी प्रमोट करनी पड़ेंगी। करेक्टर ऑफ अ पर्सन इज द करेक्टर ऑफ द नेशन। जिस तरह के लोगों का करेक्टर होगा उसी तरह से देश का करेक्टर भी होगा। आओ तो देखो, फैमिली इज द फर्स्ट स्टेप टू इनकलकेट वैल्यूज। इट इज द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? फैमिली। फैमिली के अंदर ही आदमी सीखता है, जो कुछ भी सीखता है। स्मॉलेस्ट मदर, मदर को कहा जाता है, मदर से ही सीख लेता है सब कुछ, फिर फादर से, क्योंकि सबसे पहला जीवन आदमी कहां पर गुजारता है? अपने जीवन के 3-4 साल, 5 साल, 6 साल कहां गुजारा है? मां की गोद में, परिवार में। तो फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट। ओके, वहां पर ही आदमी बच्चा जानना चालू करता है। जब बच्चा एक जन्म लेता है तो टेबुला रासा होता है, ब्लैंक स्लेट। लेकिन वो जैसे ही जन्म लेता है तो क्या सही है और क्या गलत है उसको कौन सिखाता है? माता पिता। इवन जो रिलीजन है, कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं, ये भी कौन सिखा रहा है? हमको नहीं पता होता कि हम कौन हैं। वही दिखा के, एक एक जगह को दिखा के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये मस्जिद है। रिलीजन इज अ कल्चरल अफेयर। अगर उसी बच्चे को पैदा होते ही किसी हिंदू के घर छोड़ दो और कहो दिस इज श्री कृष्णा आवर लॉर्ड, वो क्या करने लग जाएगा? आवर लॉर्ड। रिलीजन इज अ कल्चरल सोसाइटियल फिनोमिना। तो वहीं उसको सही गलत सिखाया जाता है, उससे पहले उसको कुछ पता नहीं होता, और फिर उसी की शिक्षा उसको आगे बढ़ जाती है। वहीं पर उसको आदर करना, रिस्पेक्ट करना वहीं सिखाया जाता है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कहाँ सिखाया जाता है? वहीं 5-6 साल में ही सब काम हो जाता है। वहीं पर आपको पेरेंटिंग किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बड़ा रोल है। अगर बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि ये जो बच्चे हैं ये दूसरी जाति के हैं, दूसरे धर्म के हैं, हेलो, या गरीब हैं, इनसे दूर रहा करो, ये चोर हैं, तो उसके अंदर कैसी वैल्यूज आ जाएंगी? उनसे दूर रहने की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर उसको ये सिखाया जाएगा कि हमारी तरह फेलो ह्यूमन बीइंग है, इनका कुछ पास्ट में क्या हुआ है, इकोनॉमिक इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए आज ये इनकी कास्ट दबी हुई है, तो उसके अंदर क्या आएगा? सेंस ऑफ कास्ट इक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, उसको ये पता चल जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए। वही पता चल जाता है 6 साल के अंदर, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, सही गलत के बारे में, गुड बैड, राइट रॉन्ग, सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, नेशनैलिटी, काइंडनेस, सब वहीं सीखता है। डिसिप्लिन सब वहीं सीखता है बच्चा। इसीलिए जब आप माता पिता बने तो देखना, बच्चे को मोबाइल मत दे देना। क्या मोबाइल दिया और बच्चा गया, फिर वो क्योंकि सारी वैल्यूज कहां से सीखेगा? सोशल मीडिया से। तो एट दी 6 एज तक वैल्यूज सीखी जाती हैं, उसके बाद भी सीखी जाती हैं। वैल्यूज सीखना तो क्या है, पूरे लाइफ टाइम अफेयर है, लेकिन 6 तक जल्दी जल्दी सीखता है। 6 साल के बाद चेंज लाना क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काइंडनेस, कंपैशन, डिसिप्लिन सीखता है। ये देखो, एट दिस एज ऑफ द 6, गुड बैड, सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, नेशनैलिटी, काइंडनेस, कंपैशन। क्या सिखा रहा था ये अपने बच्चों को छोटी उम्र में? डिसिप्लिन। बच्चे को क्या सिखाता है? डिसिप्लिन करना। बापू से हट के लिए तू तो हानिकारक है। ट्रेनिंग। अब आओ,
तो ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है। अब आओ स्कूल क्या सिखाता है। स्कूल में जब जाता है तो और डिसिप्लिन सीखता है, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन क्या हो जाता है, एकदम डिसिप्लिन। सोशल एट्रीब्यूट वो सिखाते हैं। इवन पहली बार बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो क्या सीखता है, कॉपरेशन। क्योंकि वहां पर क्या सिखाया जाता है, सब मिलकर ये एक्टिविटी कर लो। टीम वर्क कहां सीखता है, घर से बाहर टीम वर्क सीखता है। सेंस ऑफ कम्युनिटी, मेरे अलावा भी लोग हैं, है ना। सोसाइटल नॉर्म्स, जितने भी सोसाइटल नॉर्म है, सोसाइटी के अंदर मुझे अपनी ड्यूटी का पालन करना है एज अ सिटीजन। मुझे कूड़ा नहीं फेंकना है, मुझे ऑनेस्टी से काम करना है, बिजनेस एथिक, सारे एथिक्स कहां पर सिखाए जाते हैं, सोसाइटी और स्कूलों में, है ना। स्पोर्ट्स एथिक्स, कि स्पोर्ट्स खेलते वक्त चीटिंग नहीं करनी। बच्चा जब साइंस पढ़ता है तो वहां सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, गलत प्रयोग नहीं करना है औजारों का। तो जितने भी बिजनेस के हैं या सोशल नॉर्म्स हैं या पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, रिलीजन की और अच्छी जानकारी कहां से होती है, क्योंकि वो पहली बार कहां निकलता है, बाहर निकलता है। वहां ट्रेनिंग के जरिए दिया जाता है। सोसाइटी भी यही करती है। अब आओ, पर दिक्कत क्या आ रही है, वहां वो अदर सोशल ग्रुप से भी मिलता है, सोशल नॉर्म्स को भी देखता है, सोशल मोबिलिटी को भी देखता है। पहली बार आदमी जब स्कूल में जाता है या सोसाइटी में जाता है तो उसको ये पता चलता है श्री कृष्ण के अलावा भी कोई है। नहीं तो बच्चा रहता है तो वो क्या मानता है, अल्लाह ही है जी, ये वाहे गुरु ही है जी, क्योंकि वो 3 4 5 साल की उम्र तक उन्हें ही देखता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो औरों को देखता है। वहां किसका जन्म होता है उसके अंदर, टॉलरेंस। टॉलरेंस समझते हो, कि मेरे अलावा भी जिस चीज को मैं खाता पीता मानता प्रोफेस करता हूं, इसके अलावा भी चीजें हैं और मुझे उनके प्रति क्या होना चाहिए, मैं एक तरह से पूजा अर्चना खाना पीना पहनावा है और दूसरे का दूसरे तरीके से। आई शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स दी वे ऑफ लाइफ ऑफ अदर्स। ये तो घर में नहीं सीख पाएगा। मैंने भी कब सीखा ये, बाहर निकल कर ही सीखा। टॉलरेंस की वैल्यू सीखता है। वहीं जाकर जब वो सोसाइटी में जाता है तो घर में तो तब खाना चाहिए जब खाना चाहिए, मम्मी से झगड़ने लग जाता है। लेकिन जब स्कूल जाता है तो कब खाना खाएगा, पेशेंस सीखता है, पेशेंस सीखता है, कॉपरेशन सीखता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आया, तो वहीं से सीखता है। तो वैल्यूज आपने देख लिया कहां सीखता है। अब व्हाट वैल्यूज, अब वैल्यूज नीचे हमारी सोसाइटी कैसी हो चुकी है, वैल्यू लेस कैसी हो चुकी है, सोसाइटी के अंदर से वैल्यूज निकलते जा रहे हैं। जब ये कहा जाता है फिल्मों में, कि ये दिखाया जाता है कि बंदा अपनी भाभी के ऊपर ही क्या मार रहा है, लाइन मार रहा है, तो धारावाहिक क्या सिखा रहा है हमें, बोलो, कि भाई अपनी भाभी को भी गुरु गलत नजरों से देखा जा सकता है। जब फिल्मों के अंदर एक हीरो की 3 3 गर्लफ्रेंड है तो क्या सिखा रहा है वो, कभी आपने सोचा, आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। वो ये सिखा रहा है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक नहीं 2 3 भी होंगी तो चलेगा। हम सारी वैल्यूज कहां से सीख रहे हैं आजकल, फैमिली सोसाइटी सब गया, मेरा मैं और मेरा बेड, बेड समझते हो, और मेरा फोन, सारी वैल्यूज सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया क्या सिखा रहा है,
वॉइसेस वैल्यू नेगेटिव। लेस, कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज की, सिर्फ वो किस पर खड़ा है, अपने पैसे कमाने में, और पैसे कमाने के लिए वो सेक्सुअलिटी सिखा रहा है, डिसऑनेस्टी सिखा रहा है, वायलेंस सिखा रहा है, सेल्फिशनेस सिखा रहा है। कहां से नाम ला रहे हो अपने बच्चों के? रवि ला रहे हो, भानु ला रहे हो, हैं, अनवर ला रहे हो, हुसैन ला रहे हो, क्या ला रहे हो ना, क्या ला रहे हो, क्या ला रहे हो? वैसे अरे आजकल तो धारावाही के आकाश्या, इसका मतलब भी पता नहीं है। विरुचिका, विरुचिका तो कोई नाम है हिंदू धर्म में, मतलब नाम भी कहां से आ रहे हैं? सोशल मीडिया, जिनका कोई नाम नहीं है। और कपड़े भी क्या पहन रहे हैं? उसने जैसे कम कपड़े पहने थे वैसी ही ड्रेस मुझे लेनी है। उसने शर्टलेस डांस किया था, मुझे भी क्या करना है? शर्टलेस डांस करना है। उसने भी शादी के अंदर अपनी क्या वाइफ को चुम्बन दिया था, मुझे भी 500 लोगों के सामने क्या देना है? वो भी लड़कियों को घुमा रहा था पार्क में, मुझे भी क्या करना है? मेट्रो में घुमा। जब उससे पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ये तो नॉर्म से, आजकल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब जाता हूं मेट्रो के अंदर तो मैं देखता हूं कई लड़के इस रूट पे तो डीयू है, क्या है, एजुकेशन सेक्टर भी है, तो मैं वहां रोज किसी ना किसी को देखता हूं कि लड़का है लड़की है, और उन्होंने क्या पकड़ रखा है? एक एक गले में हाथ डाल रखा है, और वो कैसे इमोशन शो कर रहे हैं, विच इज इन सेक्सुअल इन नेचर, पता लगता है ना वो तो लोग उनको देखने पर। तो मैं ऐसा सोचता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है, वो इमोशन शो करने पर प्लेस इज नॉट राइट। क्या है? प्लेस इज पब्लिक प्लेस के अंदर। लेकिन अगर आप उनको कुछ कह दिए तो कहेंगे यू आर इम्पीचिंग अपॉन आवर फंडामेंटल राइट। अरे तुमको पता भी है फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? तुमको तो ये भी पता नहीं चल रहा कि तुम फॉलो किसी को क्यों फॉलो कर रहे हो, क्योंकि नॉर्म्स तो तुमको कुछ पता ही, तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसका मतलब भी मालूम नहीं है, क्योंकि एथिक्स कहीं पढ़ाया नहीं जाता। और सारा एथिक्स कहां से आ रहा है? मैं बहुत रजिस्ट करता हूं एथिक्स पढ़ाते समय, ड्यू टू सर्टेन रीजन, कि मैं ये सब बातें ना बोलूं, पर एथिक्स कुछ और है ही नहीं बेटा, वैल्यू प्रमोट करने का ही सब्जेक्ट है। मतलब मैं बहुत रजिस्ट करता हूं कि मैं इन सब टॉपिकों को ना उठाऊं, लेकिन ये विषय ही ऐसा है कि ये अपने आप ही उठ जाते हैं। वैल्यू गिर कहाँ रहे हैं? वहीं तो गिर रहे हैं ना। तो जब आपको ठीक करने की बात करनी होगी तो कहाँ ठीक करवाओगे? वहीं कराओगे। चलो आप, तो व्हाट कैन बी डन टू इनकलकेट वैल्यूज इन आवर सोसाइटी? ये एक क्वेश्चन है, मीन्स का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, मीन्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। What can be done to promote ethical values or morals in our society? क्या करें कि हम मोरालिटी डेवलप हो, क्या करना चाहिए बताओ? सम्राट साहब आ जाए, नहीं तो ये बताते। सबसे पहली चीज, सिलेबस। हमारी एजुकेशन में क्या डाला जाए? आप बिजनेस का सिलेबस डाल रहे हो, केमिस्ट्री सिखा रहे हो, बायोलॉजी सिखा रहे हो, सो दैट पीपल
know the science of a body and become doctor or nurse. केमिस्ट्री सिखा रहे हो, मैथ सिखा रहे हो बिजनेस करने के लिए, कॉमर्स सिखा रहे हो मैजिक, लेकिन लाइफ के लिए कौन सा सब्जेक्ट सिखा रहे हो? कोई सब्जेक्ट सिखाए हो कि सही गलत क्या होता है, वैल्यूज क्या होती हैं? तो सबसे पहला टूल मोरल एजुकेशन। क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। क्या आई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या? इट इज कंपल्सरी टू टीच मोरल वैल्यूज। दिल्ली में चलती है क्लासेस, हैप्पीनेस क्लासेस, जहां पर मोरालिटी सिखाई जाती है। भाई मैं भी तो अब आपको क्या कर रहा हूं, मोरालिटी। अभी एथिक्स की 25-30 क्लासें होंगी 5 तारीख से, वहां मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मोरालिटी तो सिखाऊंगा, एथिक्स ही तो सिखाऊंगा। तो बचपन से ही सिखाओ, सिलेबस में डालो, क्लासेस हो। क्या सिखाया जाए? अभी दिल्ली में होती है हैप्पीनेस क्लासेस, और अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसके अंदर इट इज कंपल्सरी टू टीच सर्टेन वैल्यूज। शेयरिंग इज केयरिंग। क्या सिखाओ उसको? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। बचपन में उसको सिखा रहे हो क्या? 2 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, हमको पीनी है हमको पीनी है? अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो, 2 घुट पिला दे साखिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। ये गाने चला रहे हो, सुबह उठते ही पंजाबी गाने अपने घर में चला देते हो, जहां पर ऐसे ऐसे लगा है, और फिर वो 18-20 साल का लड़का होता है, फिर आप कहते हो बियर पी के घर आने लगा है। और क्या पी के आएगा? बचपन से ही उसने क्या सीख रखा है? देख आपने आसपास ये रहा है, कहते हो चीटिंग करने लगा है, झूठ बोलने लगा है। फिल्मों में देख क्या रहा है, सोसाइटी में देख क्या रहा है? क्या आपने उसको कभी राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी दिखाई, जहां एक राजा अपने सच के लिए क्या कर देता है? बीवी बच्चे सबको छोड़ देता है। आप कहते हो हमारा बच्चा हमको प्यार नहीं करता, कभी उसको सत्यवान की स्टोरी सुनाई, फिल्म दिखाई, जहां एक बच्चा कंधों पर लेकर क्या करता है? माता पिता हैं। हसन और हुसैन की शहादत सुनाई, 2 साहबजादों की शहादत सुनाई। क्या? जो वायलेंस करने नहीं निकलते, वायलेंस को गिराने के लिए खुद ही कट जाते। कैसे आप करते हो? सत्यवान की स्टोरी सुनाओ उसको, जहां माँ बाप के लिए क्या कर देता है? माँ बाप को सारे तीरथ कराता है, कंधे पर उठाता। तो मोरल स्टोरीज दादा और दादी के द्वारा कराई जाए। कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम। कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम जानते हो क्या होता है मेरे बच्चों? बताओ। कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम जहां पर होता है ना एनएसएस, नेशनल कम्युनिटी सर्विस, ये कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी आपको। उनको बोला जाए कि जगह जगह जाके आप क्या करोगे? पढ़ाओगे, बुक्स दोगे, दूसरों की हेल्प करोगे। जब तक वो एक्सपोज नहीं होंगे किसके अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? किसके अंदर? कम्युनिटी में देखेंगे नहीं तो उनकी कम्युनिटी के प्रति वो क्या है, तो
इंडिया के अंदर भी होती है। कम्युनिटी सर्विस, ये देखो कम्युनिटी सर्विस, तो ये प्रमोट किया जाए, कम्युनिटी सर्विस प्रैक्टिकल्स। फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उनको और क्या किया जा सकता है? बायोग्राफी पढ़ाओ, ग्रेट लीडर्स, अब्दुल कलाम आजाद, जो कि उनके रोल मॉडल शाहरुख खान, सलमान खान ना हो, कौन हो उनके रोल मॉडल? वो भी अच्छे हैं, जहां वो अच्छे करते हैं उनको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, रिगार्ड करता हूं, पर हमें कैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है? अब्दुल कलाम आजाद, गांधी, मंत्रेशा। अल्लाह बैटरी लो है। महावीर, बुद्धा, इनको दिखाओ। कैसा बनना है हमको? मदर टेरेसा, ऐसा बनना। तो बायोग्राफी ऑफ ग्रेट लीडर उनको पढ़ाई जाए। मोरल स्टोरी, राजा हरिश्चंद्र, रामायण, महाभारत, और भी रिलीजियस एथिकल टेक्स्ट इसमें आ सकते हैं हर एक रिलीजन के। और फेयर यूज ऑफ मीडिया, वैक्चुअल वायलेंस कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, रिलीजियस हेट्रेट, इन सब कंटेंटों को उनको ना दिखाए। वी शुड अवॉइड सच कंटेंट, वी शुड अवॉइड सच कंटेंट। फेयर यूज ऑफ, जब इतनी करोगे तो मेरे जिगर के टुकड़ों, अब सवाल आता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट, फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। घर के अंदर जिस तरह से व्यवहार होगा, यस या नो, फैमिली के अंदर ही मोरल सिखाए जाने चाहिए। वहीं से आदमी डिसऑनेस्टी सीख रहा है, सेल्फिशनेस सीख रहा है, इंडिविजुअलिज्म सीख रहा है ना। दादा दादी और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब आगे जाके जब हम कभी पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम पूरे का पूरा एक एरिस्टोटियल एथिक्स है, इसको पढ़ेंगे, वर्च्यू एथिक्स। इसमें यूडोनोमिया का कॉन्सेप्ट है, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का, सोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट है नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। प्लेटो का कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। इनको देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको फिर एक बात समराइज के रूप में बताऊं, तो वैल्यूज क्या होती हैं? हमारे अंदर होती हैं और वो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। जब भी कोई आपसे बात करता है या कोई एक्शन कंडक्ट करता है, तो उसकी वैल्यूज निकल निकल कर सामने आती हैं। और जो भी आप आशा वाचा कर्मणा, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों? आशा वाचा कर्मणा, what you think, what you speak and what is your action is based on your values। जिस तरह की आपकी वैल्यूज होंगी उसी तरह की आपके क्या होंगे? मन में सोच होगी। क्या होगी? मन में सोच। अगर किसी की वैल्यूज होगी किसके लिए? बदरनेस उसके पीछे लिए, या हम वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब वो किसी लड़की को देखेगा तो उसके अंदर कामुकता, सेक्सुअलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू कौन सी है? ब्रदर सिस्टर वाली वैल्यू की मुझे जब मेरी शादी होगी तभी एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो वही सोच बनेगी उसकी, फिर वो उसी तरीके से बात करेगा। यस और नो? स्पीच में भी वही आ जाएगा, और फिर एक्शन जब मौका मिलेगा तो उसी तरह से व्यवहार करेगा। तो आपको मैं ये बताऊं एक छोटा सा चार्ट बनाकर, कि मेरी एनालॉजी है। किसकी एनालॉजी है? मेरी अपनी एनालॉजी है। इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कहीं पर भी, पर बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट में ये बात आई है, उसको मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। सोर्स, सोर्स का मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ। इससे आदमी जो कुछ भी देखता है
इससे आदमी की क्या बनती हैं? वैल्यूज। मतलब वैल्यूज यहां से बनी और वैल्यूज से ही क्या होगा? हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा। हम लोग जो भी हमारा मेंटल एक्टिविटी, जो हम भी सोचेंगे, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, वो वहीं से होगी। उसके बाद अगला चरण है इसका कौन सा? स्पीच। और अगला है उसका एक्शन। आवर एक्शन, आवर बिहेवियर्स, आवर थिंकिंग इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, और वैल्यूज आर इनकलकेटेड बाय द सोर्स, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। इसीलिए अपने सोर्स पर, आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सोचने पर भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान किस पर रखने की जरूरत है? मैं आसपास से कैसी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं। जब आप इसमें सही हो जाएंगे तो सारी चीजें अपने पर आप सही हो जाएंगी। क्या बात समझ में आई? तो आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के अच्छा मटेरियल देखिए, अच्छे बायोग्राफीज पढ़िए, स्पिरिचुअल लीडर्स को देखिए जो मोरालिटी की बात करा रहे हो, बायोग्राफी पढ़िए, अच्छे कंटेंट को देखिए। यू विल फाइंड कि आपका मेंटल, स्पीच, एक्शन सब कुछ ठीक हो जाएंगे। पर लोग क्या करते हैं, ये वाला उनका हिला डुला है और वो कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करने की कोशिश करें, जो कि स्वतः ठीक होता नहीं है। जब आपको पेड़ को बढ़ाना होता है तो पानी कहाँ छिड़कना है? पत्तों पे कि जड़ों पर? यू शुड गिव वाटर टू इट्स रूट्स। और रूट्स कहाँ हैं? सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो उसकी स्पीच, एक्शन और मेंटल एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो हमको सोर्स पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ही वैल्यू बनाती है और वैल्यू ही गाइड करते हैं अगले एक्शंस को। तो बच्चों को क्या देनी है हम लोगों को? वैल्यू। आप अपने घर में बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में सुबह उठ के पंजाबी गाने ना चलाइए, अपने भाइयों को, दोस्तों को मोरल चीजें दिखाइए, पढ़ाइए, बात करिए, और नेगेटिव लोगों से बचिए। उन लोगों, वो आपके कैसे भी दोस्त हैं, अगर वो आपको नेगेटिव वॉइसेस सिखा रहे हैं तो उसमें नहीं पढ़ना। इतना करेंगे हम लोग तो देन देयर विल बी आ क्या प्लस इन दी सोसाइटी। वी विल प्रमोट दी हाईएस्ट वैल्यूज। अब आगे जाके विवेकानंद की वैल्यू, अब्दुल कलाम आजाद की वैल्यू, गांधी जी की वैल्यूज, बहुत सारे जो ग्रेट लीडर्स हुए, रिफॉर्मर्स हुए, उनकी वैल्यूज हम आगे जाके पढ़ेंगे। और वैल्यूज के ऊपर पूरा का पूरा एक एथिक्स है जो उसी पर खड़ा है। ठीक है। भगवान बुद्ध किस पर जोर देते थे कि ऐसा काम करो जो कानून है, या ऐसा काम करो जो आपको फायदा या नुकसान आता है। इट्स, इस पर राइट रॉन्ग पर नहीं थी, वैल्यूओं पर बहुत अधिक जोर था उनका। तो आगे जाके इन चीजों को पढ़ेंगे। मेरा 5 तारीख से बैच चालू होगा, जिनको भी करना है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।